हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह देखिए चाय बन रही है। तो सुबह सुबह किसको आदत है चाय पीने की? वैसे तो मोस्टली लोगों को सुबह सुबह बस चाय पीने की आदत होगी, पर बहुत से लोग होते हैं थोड़े से जो शायद अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या फिर वो चाय को अच्छा नहीं समझते हैं। बट यार मुझे तो एक सुबह और एक शाम में चाय ज़रूर चाहिए। गर्मी जैसे जैसे ज़्यादा हो जाती है तो मेरी चाय बंद हो जाती है शाम वाली, बट मॉर्निंग में तो मेरे से चाय के बिना नहीं रहा जाता। तो ये कल सब्जी जो वॉश की थी वो बस थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ। काम करेंगे तो ये उठेंगे। और यहाँ पे एप्पल अभी आधा इन्होंने कट करके खाया है। तो अभी मैं जो उठी हूँ, मेरा जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक ना 6 बज गए होंगे। और मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि आज इनको निकलना है, इन्हें 7 बजे निकलना है। तो मैं अप्रॉक्स 5 बजे आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक काम ख़त्म कर लिए हैं। इनको मैंने मतलब फ्रूट्स वगैरह का नाश्ता दे दिया है, इन्होंने खा लिया है। तो अब ये चाय वगैरह लेंगे। मैंने आटा भी लगा दिया है और घर में झाड़ू भी निकाल दी है। तो ये सारे काम निपटा दिए। आज बाहर का भी मैंने कर दिया था, क्योंकि धूप हो जाती है ना, तो धूप में मेरे से झाड़ू और पोछा नहीं होता बाहर का, तो वो रह गया है। तो वो सब भी मतलब बाहर का है ना, इसी वजह से मैं जल्दी से कर लिया, तो वो भी काम हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम बनाएंगे फटाफट से, इनके लिए लंच बनाएंगे और इनके लिए नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि इन्हें निकलना है, इन्हें 7 बजे निकलना ही निकलना है। तो इस वजह से मैं जल्दी उठी थी। बाहर अंधेरा है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अब आपको बाहर के दर्शन कराऊं। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है, 2 दिन से यहाँ मॉर्निंग में थोड़ी ठंड हो गई है। तो अभी मैं इतने काम में लग गई हूँ। ये गए हैं नहाने, तो मैं इतने और काम ख़त्म कर रही हूँ। तो ये शेविंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद ये नहा के आ जाएंगे। तो उससे पहले मुझे अपना खाना पीना तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से कटिंग करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। इन्होंने कहा कि मुझे आलू बैंगन खाना है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आलू बैंगन। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, तो देखना सब्जियों की अपने आप ही वैरायटीज़ चेंज हो जाएगी, अपने आप ही टेस्ट चेंज हो जाएगा। अभी से है ना बड़े दिन महसूस होने लग गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है अब आज अभी से ही सब्जियों से मन हटना शुरू हो चुका है। गर्मियाँ है ना कुछ अलग ही लेके आती है। जैसे सर्दियाँ कुछ खाने का टाइम होता है ना, गर्मियों में ऐसा लगता है, वैसे जो डाइट करते हैं ना गर्मियों में उनके लिए बेटर है। पर दिन इतना बड़ा होता है, कुछ ना कुछ खाने का मन ज़रूर करता है। तो यहाँ पे देखिए बैंगन ले लिए हैं और प्याज व्याज ले ली है मैंने। और जीरा डाल के मैं फटाफट से कढ़ाई में मैं प्याज डाल दूँगी। इतने प्याज भुनेगी, फटाफट से मैं इतने बैंगन और आलू कट कर लूँगी। तो धीरे धीरे काम ख़त्म करूँगी। ये आ चुके हैं नहा के, सो इनको मैं चाय वगैरह दे दूँगी। चाय नाश्ता ये कर लेंगे और उसके बाद में जब तक मेरे को टाइम मिल जाएगा, इतने सब्जी बन जाएगी। तो आटा मैं लगा चुकी हूँ। तो बस यही काम शुरू होंगे सुबह के। तो बच्चों को अभी उठाया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठाऊँगी बच्चों को। लेट मीन्स उनके टाइम के अकॉर्डिंग उठाऊँगी, तो इसी वजह से अभी उठा दूँगी ना तो अभी सर में दर्द कर देंगे। वो सुबह उठ के बहुत लड़ते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अच्छा चलिए थोड़े से कमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपका जो सिलेंडर है वो कितने दिन चलता है। वैसे सच कहूँ ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ कोई मेरे बारे में जानने के लिए या मेरे घर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उनके मन में। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ऐसे कमेंट आते हैं ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उनका जवाब दूंगी कि मेरा जो सिलेंडर है वो मतलब 1 महीना अप्रॉक्स चलता है, 1 सवा महीना चल जाता है। शायद आप इसलिए पूछ रहे होंगे क्योंकि एनी टाइम मैं कुकिंग करती रहती हूँ। मे भी शायद आपने इसलिए कमेंट किया है। सो मुझे बताइएगा ज़रूर आप कमेंट पे। तो 1 महीना सवा महीना ऐसे निकल जाता है। तो इसी वजह से मेरा ये होता है, मैं सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ तो मोस्टली शाम में सब्ज़ी मेरी नहीं बनती। पर हाँ कई बार ऐसा होता है कि सुबह की जो सब्ज़ी है जो बची नहीं है तो हम शाम में ज़रूर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दाल चावल वगैरह ऐसा कुछ बना रही हूँ तो ऑब्वियसली बनेगी बनेगी, ठीक है। पर कई बार मैं स्किप भी कर देती हूँ। जो मेरे घर में बनता है वो मोस्टली में सुबह में या संडे में बनता है ज़्यादातर। और सुबह के आइटम ज़्यादा बनते हैं, इवनिंग में मेरे आइटम काफ़ी कम बनते हैं। तो आलू बैंगन की सब्जी है, बन गई है। और टमाटर मैंने बाद में इसमें ऐड करे थे। और यहाँ पे बना रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे। ये वाले पराठे जो होते हैं ना वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो वो वाले पराठे बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं इनको दूध दे दूँगी अगर लेंगे तो, नहीं तो दही रखी है, दही ले लेंगे। तो देखते हैं तो दोनों में से क्या लेते हैं क्या नहीं। तो फटाफट से नाश्ता दे के आ रही हूँ मैं। और इनको ये जब जाएंगे फिर उसके बाद मैं अपने और काम ख़त्म करूँगी। तो अभी एक कमेंट और आया था, किसी ने मुझे मतलब बोला था कि आप अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया।
थैंक यू सो मच। पर हाँ, सच में मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ क्योंकि वो भी मेरी बहुत केयर करते हैं। मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि वो भी मेरी इज़्ज़त करते हैं। ऐसी ऐसी जगहें, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे वो मेरे हमेशा आगे खड़े रहे हैं। सो इसलिए रिस्पेक्ट है ना, वैसे दोनों तरफ से होती है, वो चाहे वो रिलेशन कोई भी हो। सो जितना मैं करती हूँ उतनी वो मेरी करते हैं। और देखो, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता ऐसा होता है, कई बार देखिए मैंने ऐसे भी सुने हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो मुझसे बात करती हैं, बताती हैं कि हस्बैंड गुस्सा है, मुंह फुला लेते हैं, जल्दी से बात नहीं करते हैं, या मुझे ऐसा बोल देते हैं या मुझे वैसा बोल देते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में ना ये सब चलता रहता है, ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है हस्बैंड वाइफ में। पर कुछ चीज़ आप जब भी आपके हस्बैंड के साथ कोई भी आर्गूमेंट होती है या कोई बात बिगड़ती है, बनती है, तो आप उस टाइम पे कुछ अच्छी बातें ज़रूर सोचा करें कि हाँ, वो ऐसी बातें भी करते हैं, वो अच्छी बातें भी रखते हैं मेरे सामने। सो आपको है ना रियलाइज़ होगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि हस्बैंड लोग बाहर जाते हैं, 70 लोगों की बातें सुनते हैं। देखिए, कोई भी कैसा भी ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो उनका दिमाग थोड़ा सा अलग रहता है। कैसे हो आप लोग? तो ये है नेक्स्ट डे और मैं सुबह सुबह आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी मैं घर के भी अंदर काम करके आ गई हूँ, आटा वाटा लगाया हूँ, आलू उबाला हूँ, दूध उबाला, दूध नहीं चाय बना के आ गई हूँ, ब्रश वगैरह सब हो चुका है। और फटाफट से मुझे याद आया, पता है कल क्या हुआ? कल जो सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, उसके बाद से जब ये गए, उसके बाद मैं बच्चों को लेके, मतलब बच्चे आए, फिर उन्होंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद से मैं बस उनको ही में लग गई, नहला धुला के उनको पढ़ाने लगी, क्योंकि उनका आज जो है मैथ का एग्ज़ाम है। तो मैथ का एग्ज़ाम आप जानते हैं बिल्कुल पर्टिकुलरली बैठना पड़ता है, तो बच्चों को एक एक सवाल कराना पड़ता है। तो मैं उन्हीं के साथ बैठी रही। मेरा कब टाइम निकल गया पता नहीं, सीधा शाम में उठी, और शाम के बाद फिर मेरा भी नहाना वाना सब लेट हुआ था। और ये देखिए कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे और मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने कपड़े धोए हैं और वॉशरूम में रखे रह गए, मैंने सुखाए भी नहीं थे। और लास्ट वाला तो लॉट जो था वो मशीन में ही रखा हुआ था, तो वो मैं अभी करके आई हूँ। मतलब कल इतनी टेंशन हो रही थी इनके एग्ज़ाम्स की, क्योंकि जो सवाल देखो वो नहीं आ रहा इन बच्चों को। सो उस वजह से बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गई थी। तो चलिए फटाफट से कपड़े सुखाती हूँ, फिर इनको चाय भी देनी है और बच्चे नहाने गए हैं। चलिए। तो अभी क्या है, मैं बस सूंघ के देख रही थी कि स्मेल वगैरह, पर स्मेल हुई नहीं कपड़ों में। और अभी बच्चों को आज स्कूल जाना है, तो अभी आप देख रहे होंगे टाइम जो है वो अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, 7 बजे हैं। 7 बजे मैं कपड़े वगैरह सुखा रही हूँ और अंदर मैं आटा वगैरह लगा कर आ गई हूँ। आलू भी मैंने उबाल के छील दिए हैं। मेरा मन नहीं था सुबह में व्लॉग शुरू करने का, बिकॉज क्योंकि बच्चों की थोड़ी टेंशन लग रही थी, उनको मैं नहला धुला के बैठाना चाह रही थी कि थोड़ी देर वो कर लें थोड़ा बहुत। बट फिर मैंने कहा चलो शुरू कर लेते हैं। तो आज ये भी अपने टाइम पे निकलेंगे, तो ये भी अपने काम ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरे पास टाइम बचा किचन से, तो मैं आ गई कपड़े सुखाने। तो जो मैं आप लोगों से कह रही थी वो बात यही थी कि कभी भी कोई भी गलत बात होती है तो वो आप अच्छी बातें ज़रूर सोचा करें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ें होती रहती हैं। और है ना, कभी भी ऐसा दिल पे नहीं लेनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात दिल पे ना लें। हस्बैंड वाइफ में, ये मैं हस्बैंड्स के लिए भी कह रही हूँ, वाइफ के लिए भी कह रही हूँ, दोनों की तरफ से ना बातें ऐसी होनी चाहिए कि मतलब है ना, ठीक है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। देखो कई बार आर्गूमेंट्स इतने हो जाते हैं, अगर हम है ना बहस करने लग जाते हैं, एक दूसरे की नहीं सुनते, हम बहस करने लग जाते हैं बेफालतू में, तो बातें बढ़ जाती हैं। मेरे साथ पहले कभी ऐसा हुआ करता था, बट अब धीरे धीरे चीज़ें मैंने भी रियलाइज़ की हैं, समझी हैं। देखिए, हम लोग रहते हैं घर पे, तब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बच्चों से और घर के कामों से। ये जेंट्स तो बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, मतलब काम का प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर होता है, सेल्स का प्रेशर होता है, हर तरीके का प्रेशर, और फिर घर का भी उनके ऊपर प्रेशर बराबर का होता है। तो चीज़ें आप समझे कि उनके ऊपर भी डबल प्रेशर पड़ता है, जितना हम पे पड़ता है उन पे भी डबल प्रेशर पड़ता है। देखिए, उन पे और ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं यार हमें काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अब अर्निंग इतनी है, हमें और अर्निंग करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों की फ़ीसें देनी है। देखिए, हम यूँ कहते हैं कि बच्चों की फ़ीस बढ़ गई है, ये बढ़ गया, हम सिर्फ बोलते हैं, उनको वो करके दिखाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो भी रहा है ना रिलेशंस में, तो चीज़ें आप लोगों को मैनेज कर लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब ठंडे दिमाग से इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। कैसा लगा मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बता देना। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मुझे ज़रूर बताना। मे भी मैं गलत हो भी सकती हूँ, शायद मैं सही भी हो सकती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े सुखा के, अब मैं इनको चाय दे दूँगी। इन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया है। तो ये देखिए तनु हमारा भी बैठा है, क्योंकि महक गई है नहाने, फिर तनु जाएगा नहाने। मैंने देखिए उनका लंच भी तैयार कर दिया बच्चों का।
बच्चे एग्ज़ाम में भी लंच लेके जाते हैं क्योंकि मैडम ने ना उनको टाइम देती है, पेपर होने के बाद लंच ज़रूर करवाती है। सो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं आज। तो बस ये फटाफट से बन गए हैं, इनको टिफ़िन में पैक कर दूंगी और इनको स्कूल आज इनके पापा छोड़ कर आएंगे। तो ये देखिए मैंने आलू वगैरह की पिट्ठी सब तैयार कर ली थी, 2 पराठे बना दिए थे और 1 पराठा बच्चे खा जाएंगे और 1 लेके जाएंगे। नो 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 नो, मायरा हमें पंजाबी सिखा देती है ना। अच्छा ये कौन है? बेबी। ओके, बेबी के हाथ में बेबी। अच्छा आप कैसे सुलाते हो इसको? ऐसे सुलाते हो? और जब ये सो जाता है तो खाना कैसे खिलाते हो? ऐसे। चलो भाई, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल फाइनली। आज मैंने इन्हें भेज दिया, मैंने कहा आप छोड़ कर आओ। तो अब बाकी काम ख़त्म करेंगे, पर ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।